नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में पैरा कार्यनीति के तहत 2322 पद भरने को दी मंजूरी। पुष्प उत्पादकों को मिलेगा नुकसान का मुआवजा। ई संजीवनी पोर्टल पर परामर्श पंजीकृत करने में हिमाचल ने देश भर में हासिल किया तीसरा स्थान। प्रदेश हाईकोर्ट ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती पर अगले आदेशों तक लगाई रोक। और प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की भारी से बहुत भारी वर्षा, दर्जनों सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में सरकार ने जल शक्ति विभाग में 2322 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि जल शक्ति विभाग में पैरा कार्यकर्ता नीति के तहत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फीटर और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता भर्ती किए जाएंगे, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे। शहरी विकास व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने एक अन्य अहम निर्णय में प्रदेश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पुष्प उत्पादकों को मार्च से मई महीने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक इस अवधि में पुष्प उत्पादकों को 15 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसमें से प्रदेश सरकार 4 करोड़ रुपए की पुष्प उत्पादकों को भरपाई करेगी। फूल की खेती करने वाले किसान हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए उनको थोड़ी बहुत राहत प्रदान करने की दृष्टि से कैबिनेट ने सहायता राशि प्रदान करने के लिए जो है वो गाइडलाइंस आज मंजूर की है, जिसमें 4 करोड़ के लगभग इन फ्लोरिकल्चरिस्ट को दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के बारे में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ऑथराइज किया गया है कि वो इसमें निर्णय करें कि रिकंस्टिट्यूशन या क्रिएशन पंचायतों की होनी है। मंत्रिमंडल ने टोल नीति 2020-21 की शर्तों के मुताबिक उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आवंटन की निविदा व नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे के लंबित बकाया को चुका दिया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के सुचारू संचालन के लिए विशेष अंतरिम उपाय के रूप में समझौता प्रावधानों के ऊपर प्रावधान करने और संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को अंतरिम वेतन का भुगतान करने का निर्णय भी लिया। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश में ई संजीवनी पोर्टल पर सबसे अधिक परामर्श पंजीकृत करने में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि हिमाचल प्रदेश ने ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 24,527 परामर्श पंजीकृत किए हैं। इस मामले में तमिलनाडु पहले और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2020 से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। प्रदेश में 31 मार्च 2020 को ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य अधिकतर स्वास्थ्य संस्थानों को विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ साथ प्रदेश के स्वास्थ्य महाविद्यालयों के साथ जोड़ना भी है। प्रवक्ता ने कहा कि टेली परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों को 867 डेस्कटॉप और वेबकैम के साथ जोड़ा गया है, ताकि लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जा सके। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिनका अनुसरण कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन ने समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। राठौर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफिया सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में धारा 118 से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ सहन नहीं करेगी। उन्होंने धारा 118 के तहत जमीन की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धारा 118 के दुरुपयोग पर स्थिति स्पष्ट करने और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को माफिया से मुक्त होने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया ने 18 जून 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश याचिकाकर्ता अनिल कुमार की याचिका पर जारी किए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। आज प्रदेश में अभी तक 22 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 14 मामले चंबा के धड़ोग मोहल्ले से हैं, जबकि 6 मामले कांगड़ा जिला से और मंडी तथा सोलन जिलों से एक एक मामले की पुष्टि हुई है। आज ही मंडी के नेरचौक स्थित कोविड अस्पताल में कोरोना से संक्रमित एक महिला की मौत भी हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,485 हो गई है। इनमें से 1,233 मामले सक्रिय हैं, जबकि 2,205 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। प्रदेश में आज 2,249 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 1,705 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों से कोरोना मरीजों को तब तक दीनदयाल उपाध्याय शिमला में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है, जब तक कि इन जिलों में स्थित अस्पताल ऐसे रोगियों से भर नहीं जाते। इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चितकारा ने इंद्रजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। इंद्रजीत सिंह ने अपनी याचिका में प्रदेश सरकार के 16 जुलाई के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल शिमला को शिमला और किन्नौर के अलावा सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भी कोविड अस्पताल घोषित किया गया था। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को करेगी। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई, जबकि अन्य स्थानों पर भी व्यापक वर्षा हुई। इस दौरान अंब में सर्वाधिक 149, ऊना के रामपुर में 123, ऊना में 91, बैजनाथ में 62, धर्मशाला में 56, पांवटा में 54 और पालमपुर में 49 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने आज राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने नाबार्ड के अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे शिमला जिले के ठियोग और मुशोबरा खंड को सब्जी उत्पादन के लिए विकसित करें। उन्होंने अधिकारियों को यहां कृषक उत्पादन संगठन व क्लस्टर विकसित करने को भी कहा। इससे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में पैरा कार्यनीति के तहत 2,322 पद भरने को दी मंजूरी। पुष्प उत्पादकों को मिलेगा नुकसान का मुआवजा। ई संजीवनी पोर्टल पर परामर्श पंजीकृत करने में हिमाचल ने देश भर में हासिल किया तीसरा स्थान। प्रदेश हाईकोर्ट ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती पर अगले आदेशों तक लगाई रोक। और प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की भारी से बहुत भारी वर्षा, दर्जनों सड़कें अवरुद्ध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।